मिडिल ईस्ट में हालात हर गुजरते घंटे के साथ और खतरनाक होते जा रहे हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता टकराव खुली जंग में बदल चुका है। एक तरफ धमाके, मिसाइलें और ड्रोन हमले, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे सीज फायर की कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये जंग रुकेगी या जंग में अभी और तेजी आएगी। हर धमाके के साथ तबाही की तस्वीरें और गहरी हो रही हैं। तेहरान से लेकर खाड़ी तक आसमान में आग है, जमीन पर खौफ नजर आ रहा है। तो वहीं ईरान के हमलों से लगातार इजरायल और अमेरिका भी अपना नुकसान कर रहा है। मिडिल ईस्ट में सायरन, धमाके और दहशत, हर तरफ युद्ध के खतरनाक हालात की ये तस्वीरें हैं। खाड़ी के देशों में उठने वाला धुआं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति के लिए बड़ी चुनौती है। क्या ये युद्ध टाला जा सकता है? उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है। कई देश पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं। 45 दिन की एक अस्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव मेज पर है। कुछ दूसरे देशों की मध्यस्थता टीम ने संघर्ष विराम की कोशिशें की हैं। दोनों पक्षों को मिला संघर्ष खत्म करने के लिए एक 45 दिन का युद्ध विराम प्रस्ताव। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में 45 दिनों के लिए संघर्ष विराम की कोशिश है। 45 दिन के सीज फायर की शर्तों को फाइनल रूप देने की पूरी कोशिश है। इस बातचीत में पाकिस्तान, मिस्र, टर्की की मध्यस्थता हो रही है। दोनों पक्षों के बड़े अधिकारियों के बीच सीधे संदेशों के जरिए संवाद हो रहा है। दोनों पक्षों को सीज फायर की शर्तों पर मनाने की कोशिश हो रही है। इस सीज फायर को लेकर पहला फेज है 45 दिन का अस्थायी सीज फायर। तुरंत युद्ध विराम हो और दोनों पक्ष हमला बंद करें। कोई हमला नहीं होगा। होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की शर्त इसमें है। होर्मुज को खोलना अमेरिका की सबसे बड़ी मांग है। होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए ईरान तैयार नहीं है। 45 दिन के अस्थायी सीज फायर में स्थायी युद्ध समाप्ति भी हो सकती है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोका जाए या फिर उसे कम किया जाए। ईरान की मिसाइल कार्यक्रम पर भी सीमा तय हो। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए प्रॉक्सी ग्रुप्स, जिसमें हिजबुल्लाह, हूती के जरिए हमलों को रोकने का प्रस्ताव है। आर्थिक रोक पर राहत है। ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में कुछ राहत अमेरिका दे सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के रुख को देखते हुए चीजें शांति की ओर जाती नहीं दिख रही। ईरान की कई बड़ी मांगे हैं। युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दे अमेरिका। भविष्य में कोई हमला या हत्या ना हो, इसकी गारंटी भी अमेरिका दे। सभी क्षेत्रीय मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति हो। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी कंट्रोल और ट्रांजिट फीस वसूलने का अधिकार मिले। अमेरिका और इजराइल द्वारा लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध हटे। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर प्रतिबंध हो या इस पर बहस हो। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में वापसी की कोशिशें ग्राउंड पर तेज हैं, लेकिन असर अब तक सामने आई तस्वीरों में कहीं नहीं दिखा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पूर्ण विनाश की चेतावनी देते हुए अल्टीमेटम दिया है। Directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. They have very big new, actually, and very expensive, billions of dollars it costs to build them one missile, one of our powerful ones, and it comes down to the ground like it was made out of dust. But to determine whether a broader agreement can be reached, we've had very good discussions, very good discussions, and you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran we've been negotiating for a long time. ट्रंप ने कहा है, बात नहीं मानी तो पूर्ण विनाश होगा। ईरान के तेल के कुएं और सैन्य ठिकाने टारगेट होंगे। ईरान झुकने को तैयार नहीं, अपनी रक्षा के लिए हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों पर हमले की धमकी दी है। पिछले कुछ घंटों में जो हुआ उसने दुनिया के होश उड़ाए हैं। ईरान ने अमेरिका के F-15E फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। जवाब में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने रेस्क्यू मिशन चलाकर अपने पायलटों को सुरक्षित निकाला। ईरान का दावा है, अमेरिका का F-15E फाइटर जेट मार गिराया। अमेरिका का जवाब हुआ, पायलटों का रेस्क्यू हुआ, युद्धपोत तैनात हैं। तेल के लिए होर्मुज का समुद्री रास्ता ईरान ने बंद किया है। ये तस्वीरें भी देखिए। रात के अंधेरे में अमेरिका ने ईरान के कई अहम ठिकानों को टारगेट किया। तेहरान और आसपास के इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। रात में एयर स्ट्राइक, धमाके और धुआं। इस हमले के कुछ देर बाद ईरान ने जवाबी एक्शन किया।
इसराइल और खाड़ी देशों की ओर मिसाइल और ड्रोन दागे। पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट जारी किया गया। इन हमलों में कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव है और आसमान में मिसाइलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई आर पार की है। अमेरिका का दावा है कि ये हमले रणनीतिक ठिकानों पर किए गए हैं। हमले का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरानी नेतृत्व ने चेतावनी दी है, अगर हमले जारी रहे तो जवाब और ज्यादा कड़ा होगा। एक तरफ सीज फायर की कोशिशें हैं, दूसरी तरफ ट्रंप के अपने पुराने अंदाज, वो अंदाज जिसके जरिए साफ कर रहे हैं कि अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो अमेरिका उसके तेल के कुएं, ऊर्जा केंद्रों को मलबे के ढेर में बदलेगा। ट्रंप का एक बड़ा शब्द है टोटल डिस्ट्रक्शन, यानी पूर्ण विनाश। दुनिया भर के देश इस बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। संयुक्त राष्ट्र, कई बड़े देश तुरंत युद्ध विराम की अपील कर चुके हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक हैं। हर नया हमला तनाव को और ज्यादा बढ़ा रहा है और दुनिया एक बड़े फैसले के इंतजार में बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।